हेलो माय डियर ब्यूटीफुल एंड डिवाइन सोल्स, वेलकम टू स्पिरिचुअल हब। इस न्यू ईयर रीडिंग की श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हुए आज नंबर 7 वालों के बारे में जानेंगे कि उनका नया साल किस तरह से रहने वाला है, क्या क्या सौगात मिलने वाली है उन्हें इस न्यू ईयर में, और डिवाइन का क्या मैसेज है नंबर 7 वालों के लिए। तो ये रीडिंग अगर आप किसी भी महीने के 7, 16 या 25 को जन्मे हैं तो आपके लिए है। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को, और अपने साथी 7 नंबर वालों को ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को और जानते हैं कि आने वाला साल जो है वो नंबर 7 के लिए क्या लेकर आ रहा है, कैसा रहने वाला है। और सबसे पहले जिस चीज़ की हम रीडिंग करेंगे वो है आपकी पर्सनैलिटी, कि आप इस साल किस तरह की पर्सनैलिटी बनकर उभरेंगे लोगों के सामने। तो इस साल देख लेते हैं कैसी पर्सनैलिटी रहने वाली है आपकी। बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत पावरफुल, इंटेलिजेंट, शार्प माइंडेड, क्लियर कम्युनिकेशन, मेंटल क्लैरिटी और मैच्योरिटी है आपकी। आप यंग एज के नहीं दिखाई दे रहे हैं मुझे, और मुझे ये भी लग रहा है कि आप एक मैच्योर वुमन है, ठीक है। एक फीमेल पर्सनालिटी दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा मेंटल क्लैरिटी है आपको, कोई डाउट नहीं है। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आपको लाग लपेट करके बात करना बिल्कुल नहीं आता है। आपको जो कहना है वो आप साफ कहने वाले हैं, और कोई भी शुगर कोटेड चीज़ें आप लोगों से नहीं कहने वाले हैं इस साल। आप बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड रहने वाले हैं, और ऑनेस्टी आपके लिए इस साल बहुत मायने रखती है। आप हर काम में खुद भी बहुत ऑनेस्ट रहेंगे और लोगों से भी ऑनेस्टी की उम्मीद करेंगे। किसी भी काम में आप बहुत राइटफुल रहेंगे। कोई चोरी वाला काम, कोई भी जो अनलॉफुल काम है, उस काम से आप बहुत दूर रहेंगे। और अगर आप ऐसा कुछ करते किसी को देखेंगे तो भी आप चुप बैठने वाले नहीं हैं। आप अपने दिमाग से काम करते हैं। आप अपने दिल को अपने दिमाग पर हावी नहीं होने देते हैं, यानी कि आप प्रैक्टिकल अप्रोच रखेंगे टुवर्ड्स लाइफ, ठीक है। आपके ना, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी में एक बहुत खूबसूरत बात रहेगी कि आप सरकास्टिक वे में आप ऐसी बात बोल जाएंगे जो लोगों को मज़ेदार लगेगी, यानी कि आपके वन लाइनर्स बहुत अच्छे होंगे। आप विटी होंगे, जोक्स क्रैक करेंगे, सरकास्टिकली भी करेंगे तो भी लोगों को उसमें मज़ा आएगा। आपकी इंटेलिजेंस के कारण, मैच्योरिटी के कारण लोग आपसे मार्गदर्शन लेते रहेंगे समय समय पर, ठीक है। आप बहुत एक्सपीरियंस्ड इंसान हैं इन द सेंस कि आपकी एज भी, आप एक्सपीरियंस्ड लग रहे हैं एज वाइज भी। आपने लाइफ में बहुत कुछ देखा है, बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, और तभी आप इस उम्र के इस पड़ाव पर, आप समझदारी के इस पड़ाव पर आप पहुँचे हैं। वो जो कहते हैं ना कि धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए हैं, ये वही वाली पर्सनालिटी है आपकी। इसी तरह की पर्सनालिटी सामने आएगी, ठीक है। बहुत स्ट्रांग रहे हैं आप, अपने अप्स एंड डाउन्स में भी आप टूटे नहीं हैं। आप बहुत स्ट्रांग रहे हैं और इसीलिए इस तरह की आपकी पर्सनालिटी बिल्डअप हुई है, और आगे भी आपकी इसी तरह की पर्सनालिटी रहने वाली है। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, बहुत ही इंटेलिजेंट, विजडम वाली पर्सनालिटी है। कोई जो है ना, कोई चापलूसी वाला आपकी जो पर्सनालिटी है वो नहीं रहने वाली है। बहुत शार्प कम्युनिकेशन करेंगे, चाहे लोगों को अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन आप बहुत साफ और ऑनेस्ट बातें करेंगे, और लोगों से भी वही एक्सपेक्ट करने वाले हैं आने वाले साल में।
और एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की तरह उभरेंगे आप, ठीक है। आइए देखते हैं करियर वाइज आपका ये साल कैसा रहने वाला है। अगर आप कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए कैसा होगा। अगर आप किसी जॉब के प्रमोशन, रिवॉर्ड्स देखना का सोच रहे हैं तो आपका कैसा रहेगा साल। फिनेंसेस में कैसा रहने वाला है आपका साल, यही सब देखेंगे और जानेंगे कि इस साल आपके लिए क्या क्या है। बात जब करियर की होती है, जब जॉब की होती है, बिजनेस की होती है और फाइनेंसेस की होती है, तब हमें जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि हमारा साल कैसा जाने वाला है। तो देखते हैं इस साल आपका कैसा रहने वाला है करियर। ये जो साल है ना, अगर आप जॉब करते हैं and if you are expecting promotion in your job, definitely you are going to get a promotion. आपको rewards मिल सकते हैं, आपको बोनस भी मिल सकता है इस साल। आपको अपने काम में बहुत अच्छी पहचान मिलेगी। इस साल आप अपनी एनर्जीज को राइट डायरेक्शन में हार्नेस कर पाएंगे, ओके, जिससे आपको सफलता मिलेगी, ठीक है। और बी कॉन्फिडेंट इन योर डिसीजन एंड टेक कैलकुलेटिव रिस्क, ठीक है। सोच समझ के अपना कदम उठाइए और कॉन्फिडेंस रखिए अपने आप में। और जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन है ना, वो सारी इस साल करियर वाइज आपकी पूरी होने वाली है। बहुत अच्छा फिनेंस रहने वाला है। बस थोड़ा सा जब कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं आप पैसा, तो थोड़े से रिस्क को कैलकुलेट कर लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, देख लेना है। अगर आप किसी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर देख लेना है कि वो ही शेयर कीजिए जिनका लॉन्ग टर्म आपको बेनिफिट मिले। ऑल राइट। साथ में फिनेंसेस बहुत अच्छे रहने वाले हैं। आप अपने आसपास एक बहुत ही अच्छा माहौल बना पाएंगे अपने मनी से रिलेटेड। और जो कुछ भी आपने मेहनत की है ना, हार्ड वर्क किया है, इट्स टाइम टू एन्जॉय द फ्रूट ऑफ योर लेबर, ठीक है। You will attain well-deserved success this year. Whatever your desires are, your desires will be fulfilled this year. So sit back and relax and enjoy the luxuries and pleasures. जो भी आपने हार्ड वर्क किया है, अब उसको एन्जॉय करने का टाइम है, तो खूब एन्जॉय कीजिए, ओके। और फिर रिफ्रेश होकर तैयार हो जाइए अच्छा काम करने के लिए फिर से। आइए देखते हैं स्टडीज़ के लिए कैसा रहने वाला है ये साल। जो लोग भी किसी तरह की भी पढ़ाई कर रहे हों, उनके लिए ये साल क्या मायने रखता है, क्या मैसेज लेकर आया है, किस तरह का रहने वाला है, क्या करने की ज़रूरत है, उन्हें किन दिशाओं पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अभी जो आपकी सिचुएशन है ना, वो रुकी हुई है। योर सिचुएशन इज़ इन हॉल्ट राइट नाउ, ठीक है। आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन सा रास्ता लेना चाहिए, कौन सा रास्ता छोड़ना चाहिए। आपको डिसीजन मेकिंग में बहुत डिफ़िकल्टी होने वाली है इस साल। आप जो करना चाहेंगे वो हो सकता है होगा नहीं, और जिस रास्ते पर आप नहीं जाना चाहते हैं, हो सकता है आपको वही रास्ता लेना पड़े। ऐसी सिचुएशन आ सकती है आपके सामने इस साल। तो याद रखिए, अगर आपके सामने ऐसी सिचुएशन आई तो हमेशा एक बात याद रखना कि मन का हो तो अच्छा और ना हो तो और भी अच्छा, ठीक है। तो कुछ बातें ना कभी कभी छोड़ देनी चाहिए। जब अपने हाथ में चीज़ें नहीं होती हैं या लगता है कि हम सब कुछ कर चुके हैं बट स्टिल चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, तो उसे ना यूनिवर्स पे छोड़ देना चाहिए, टाइम पर छोड़ देना चाहिए कि टाइम जो है वो सब टाइम के हिसाब से ठीक हो जाएगा। क्योंकि कहीं ना चीज़ों को एड्रेस करने में भी, फेस करने में, डिफ़िकल्टीज़ को फेस करने से भी आप बचना चाहते हैं। तो
जब सारे रास्ते आपको लग रहा है कि बंद हो गए हैं, अब मेरे पास कुछ नहीं है, तो चीज़ों को छोड़ दीजिए। बाकी इस साल डिसीजन मेकिंग में डेफिनेटली बहुत आपको प्रॉब्लम आने वाली है, रास्ता चुनने में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। हो सकता है आगे जो आप करना चाहते हो या तो वो आपको वो स्ट्रीम मिल नहीं पा रहा हो, नहीं मिल पाए, या फिर आप जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उस क्षेत्र में जाने में रुकावटें आ रही हों, तो ये आपको देखना है कि अब आपको किस तरह का रास्ता चुनना है अपने लिए। तो डेफिनेटली चुनाव करने में इस साल मुश्किलें आने वाली हैं। अब देखते हैं रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है। जिनका नया नया रिलेशनशिप है उनकी लाइफ कैसी रहने वाली है, और जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं, मैरिड हैं, उनका साल ये वाला कैसा रहने वाला है। दोनों ही कंडीशन में आपको क्या अच्छी चीज़ें हैं और किन बातों का ध्यान रखना है, ये सब हम जानेंगे डिवाइन मैसेज के थ्रू कि आपके लिए इस साल क्या रहने वाला है रिलेशनशिप में। ओके, तो आइए देखते हैं जिनका नया नया रिलेशनशिप अभी शुरू हुआ है, उनका ये रिलेशनशिप इस साल थोड़ा सा, इस रिलेशनशिप में अनहैप्पीनेस दिखाई देती है। आप लोग नाखुश रहेंगे इस रिलेशनशिप से इस साल। आपको इस रिलेशनशिप में अपनी एक्सपेक्टेशन को रीइवैल्यूएट करना चाहिए, अपने डिज़ायर्स के बारे में सोचना चाहिए। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं इस रिलेशनशिप से, ये सोचिए कि कहीं मेरी एक्सपेक्टेशन ज़रूरत से ज़्यादा तो नहीं है, मैं अपनी एक्सपेक्टेशन के कारण सामने वाले को कहीं प्रेशराइज तो नहीं कर रहा हूँ, ये देखने की ज़रूरत है। आप जो डिज़ायर कर रहे हैं, आपकी अपने पार्टनर को लेकर क्या डिज़ायर है, आप क्या सोचते हैं, कैसी पार्टनरशिप सोचते हैं। आप इस रिलेशनशिप में ना हिचकिचाहट भी है, देयर इज़ हेजिटेशन इन दिस रिलेशनशिप। उसके कारण क्या है कि आप लोग अपनी बात को या अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि पता नहीं सामने वाला क्या सोचेगा, ठीक है। और इसके कारण जो है ना डिफरेंसेस भी हैं, आप लोगों में दूरियां भी बहुत हैं। इन सारी चीज़ों को हटाने की ज़रूरत है, ठीक है। खुल के बात कीजिए, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं अपने पार्टनर से, ये आप उन्हें बताइए और उनकी एक्सपेक्टेशंस आप सुनिए। और ऐसी कोई डिज़ायर मत रखिए एक दूसरे से जिसे फुलफिल ना किया जा सके, ठीक है। तो इन सारी बातों को आपको ध्यान देना है। और डेफिनेटली जो अनहैप्पीनेस है, जब ये सारी चीज़ों को आप एक दूसरे के सामने रखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको क्लैरिटी मिलेगी और उसके कारण क्या है, चीज़ें सुधरेंगी। ऑलराइट, अब देख लेते हैं जिन लोगों की शादी हो चुकी है, आपकी मैरिड लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं और इस साल थोड़े से क्या है, मनमुटाव आपके बीच में पनपते रहेंगे। और ये जो मनमुटाव है ना, वो आप दोनों के ना ही डिफरेंसेस के कारण है कि आप दोनों में डिफरेंसेस हैं, आप दोनों एक दूसरे को समझते नहीं हैं या कंपैटिबिलिटी नहीं है, इनके कारण नहीं है। हो सकता है बाहर आपको किसी ने कुछ कह दिया हो, किसी से मनमुटाव हुआ हो और वो गुस्सा आपका आपके अपने पार्टनर के ऊपर निकल गया हो। इसके कारण आप दोनों के बीच में टेंशन और स्ट्रेस बढ़ जाएगा। हो सकता है आप दोनों इतने बिजी हैं अपनी लाइफ में कि एक दूसरे के लिए टाइम ही नहीं है, टाइम नहीं दे रहे हैं। तो वो कभी कोई पार्टनर कंप्लेन भी कर सकता है कि टाइम नहीं दे रहे हैं, उसके कारण भी स्ट्रेस जनरेट हो सकता है, ठीक है। तो दूसरों को अपने बीच में मत आने दीजिए। दूसरों के कारण जो टेंशन डेवलप हुई है उसके कारण आप दोनों आपस में लड़ाई झगड़ा मत कीजिए, आर्ग्यूमेंट मत कीजिए, ठीक है। तो इन कारणों से दूरियां बढ़ाने का कोई सेंस बनता नहीं है। तो देखिए, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, एक दूसरे को वक्त दीजिए, एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए। आइए अब देखते हैं नंबर 7 वालों का ये जो आने वाला साल है, नया साल है, वो हेल्थ वाइज कैसा रहने वाला है,
क्या अलार्मिंग साइंस मिलेंगे और क्या अच्छी बात होगी हेल्थ को लेकर, ये सभी जानेंगे इस रीडिंग में। हेल्थ वाइज आप इस साल जो है ना अपने इमोशंस को बहुत दबा के रखने वाले हैं। आप एक्सप्रेस नहीं करेंगे अपने आप को, और एक्सप्रेस नहीं करने के कारण क्या होगा कि अंदर ही अंदर आपको बहुत ज़्यादा घुटन होगी, और जब अंदर ही अंदर घुटन होगी तो आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन आएगा, आपके अंदर नर्वसनेस आएगी, आपके अंदर मेंटल स्ट्रेस जनरेट होगा, और आप ना अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करेंगे। आप अपने आप पे बहुत हार्ड होंगे कि मेरे इमोशंस किसी को पता ना लग जाए। जब भी आप सैड होंगे या इमोशनल होंगे तो वो आप लोगों से छुपाएंगे, अपनों से छुपाएंगे। तो एक्सप्रेस कीजिए, आपको इस साल एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है, ठीक है। और थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, वो हेल्प करेगा आपको एंग्जाइटी में, मेंटल स्ट्रेस से आपको रिलीफ दिलवाएगा। और आपको मैं ये भी कहूँगी कि आप इंस्पिरेशनल बुक्स भी पढ़िए, उससे भी आपको बहुत हेल्प होगी चीज़ों को समझने में। तो एक्सप्रेस ज़रूर कीजिए अपने आप को, चीज़ों को दबा के अंदर मत रखिए। और जब हम चीज़ों को दबा के रखते हैं ना तो हम ये समझ लीजिए कि हम बीमारियों के लिए दरवाजे खोल रहे हैं। ओके, तो आपको अपने आप को अपनों से, स्पेशली आप अपनों से तो कह ही सकते हैं, है ना। किसी की कोई बात खराब लगती है तो देयर इज़ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ। ज़रूरी नहीं है कि लड़ झगड़ के हमें चीज़ों को एक्सप्रेस करना है। किसी की कोई बात खराब लगी, अब हमारे दिल को चोट पहुंची, तो हम बहुत अच्छी तरह से, बहुत पोलाइटली और जेन्युइनली अपनी जो बात है वो सामने वाले के आगे रख सकते हैं। तो यही आपको करने की ज़रूरत है। ओके, अब देखते हैं ओवरऑल जो है वो आपका साल कैसे रहने वाला है। तो जानते हैं ओवरऑल आपका ये साल कैसे रहने वाला है। बहुत एनर्जेटिक रहने वाले हैं, और बहुत आप में ना इस साल बहुत पावरफुल और स्ट्रॉन्ग अर्ज होगी कुछ बड़ा चेंज करने का या कुछ बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लाने का, और आप इसे कर भी पाएंगे। लेकिन जब हमें सक्सेस मिल जाती है तो हमें एरोगेंस आ जाता है, हमें प्राउड आ जाता है, ठीक है। तो वो चीज़ आपको इससे बचना है। आप सक्सेसफुल, बहुत बड़े लेवल पर आप सक्सेसफुल होंगे, पर उसके कारण आपको प्राउड फील नहीं करना है, और ऐसी कोई बात नहीं करनी है जिससे लोगों का दिल दुखे। तो दूसरों की बातों को आपको सुनना है और उसे रिस्पेक्ट करना है। और अगर फ्रस्ट्रेशन भी आपको हो सकता है, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को करने में शिद्दत से लग जाते हैं और उसमें देरी होती है तो बहुत फ्रस्ट्रेशन भी हमें होता है। तो अगर किसी काम में आपका डिले हो तो आप फ्रस्ट्रेट ना हो, ठीक है, फ्रस्ट्रेशन से बचिए। तो कुछ इस तरह का ओवरऑल आपका जो ये साल है वो दिखने वाला है। अब देख लेते हैं एंजल्स और स्पिरिट गाइड्स का आपके लिए क्या मैसेज है, आपको किस कार्ड के थ्रू वो अपना मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। एंजल्स, देखिए ये दो कार्ड्स आपके लिए निकल कर आए हैं। वेट, अगर किसी काम में डिले होता है तो आप फ्रस्ट्रेट ना हो। जो बात मैं यहाँ पर आपसे कह रही थी ना कि फ्रस्ट्रेशन हो सकता है किसी काम को डिले करने, जब डिले आएगा तो आपको वेट करना है, ठीक है। आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे आपकी चीज़ें बिगड़ जाएं विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो अगर कोई काम आपका डिले हो रहा है, किसी काम में वक्त लग रहा है, फिलहाल आप जब चाहते हैं तब वो काम नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ महीनों के अंदर आपका काम होगा और ज़रूर होगा, ये आपको एश्योरिटी दे रहे हैं। आपको इंतज़ार करने के लिए कह रहे हैं, पेशेंस रखने के लिए कह रहे हैं आपके एंजल्स, और आपको बता रहे हैं कि कुछ महीनों के अंदर आपका वो काम ज़रूर हो जाएगा, ठीक है।
तो ये थी नंबर 7 वालों के लिए नए साल की रीडिंग। आई होप कि नंबर 7 वालों को बहुत सी क्लैरिटी इस रीडिंग के थ्रू मिली होगी और अपने स्पिरिट गाइड्स का मैसेज भी उन्हें समझ में आया होगा। अगर आपको थोड़ी भी मदद मिली है इस रीडिंग से तो मेरे इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और उन लोगों से शेयर कर दीजिए जिनका नंबर 7 है और जिनको आप जानते हो कि इन्हें ये वीडियो देखने की ज़रूरत है। मैं आपके नए साल के लिए बहुत सारी आपको शुभकामनाएं देती हूँ और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आपका ये जो नया साल आने वाला साल है वो बहुत सक्सेसफुल हो।